बड़ी अच्छी बात है जी, हर एक ने अपने तजावीज़ दी हैं और अपना जो उन्होंने तजावीज़ के ऊपर डिस्कशन खुल के किया, उसके बाद फैसले हुए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। ये मैं तो कमेटी का मेंबर नहीं, कमेटी रिपोर्ट कल आएगी तो आपको पता चल जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद मुल्क के लिए इसी तरह होना चाहिए। मुसद्दे की मंजूरी हो गई है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं, उन अमेंडमेंट्स के साथ तमाम कहते तो बिल था उसको मंजूर कर लिया गया है। एक दो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है कि आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा आज सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सेनेट का अहम इजलास 11 बजे शुरू होगा। सरकार का 64 अरकान की मतलूबा तादाद मौजूद होने का दावा। 27वीं आईनी तरमीम का मुजवजा ड्राफ्ट मंजूर। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुजवजा ड्राफ्ट में शामिल 49 तरमीम शिकवार मंजूर कर ली। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तकर्री से मुतलिक आर्टिकल 243 में मुजवजा तरमीम की मंजूरी। सदर के इस्तिस्ना से मुतलिक आर्टिकल 248 की मुजवजा तरमीम भी मंजूर। सदर को सुबुकदोश होने के बाद भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूरी। सदर ममलकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफ़र करने के मजाज होंगे। हाई कोर्ट से जजेस के तबादले की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबरान होंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफ़र से इनकार पर जज को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। अपोजिशन जमातों ने इजलास का बाइकआउट किया। इजलास के बाद गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि आईनी तरमीम का मुजवजा ड्राफ्ट पार्लिमानी कमेटी से मुतफ़िका तौर पर पास हुआ। रिपोर्ट आएगी तो सबको पता चल जाएगा। फारूक एच नाइक ने कहा कि मुसवदे में कुछ तरमीम की गई हैं। सेनेट इजलास से कबल हुकूमती इत्तेहाद की बड़ी बैठक लगेगी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी सेनेटर्स को नाश्ते पर बुला लिया। अनवाओ अक़साम के ख्वाबों से तवाज़ो होगी। उधर वज़ीर आज़म का आईनी तरमीम मंजूरी के अमल पर इत्तेहादियों से इज़हार तशक्कुर। कहा वफाक और सूबे के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने के लिए सब ने कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के एहसास में इशाया। शहबाज शरीफ की जानिब से सेनेटर्स का खैर मकदम। कहा गवर्नेंस की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम में हम सब ने मिलकर कोशिश की। सबकी मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मुकाम हासिल हुआ। मुल्क की मौशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी हो रही है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से मज़ीद तरमीम पेश। MQM ने बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात से मुतलिक तरमीम पेश की। बलूचिस्तान की नशिस्तों में इजाफे पर BAP ने तरमीम पेश की। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाने की तरमीम पेश की। काफ लीग के मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम की तरमीम। ANP, काफ लीग मुत्तहदा और BAP की तमाम तजावीज़ मुस्तरद। मुश्तरका कमेटी ने वज़ीर कानून और चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक को तरमीम पर फैसलों का इख्तियार दिया था। सेनेट कमेटी के सरबराह फारूक एच नाइक का कहना है हायर जमात को राय देने का हक है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है इत्तेहादी जमातों की तरमीम पर वक्त मांगा है। मौजूद थी वो तकरीबन सारा काम मुकम्मल हो गया। हमें जो बाद में इश्यूज थे, कुछ अमेंडमेंट्स आई थी जो तो वज़ीर आज़म की इम्यूनिटी की थी, वो तो विड्रॉ हो गई जी। वो सेनेटर खलील ताहिर साहब ने और सेनेटर अबूशा रहमान साहबा की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑन देयर ओन दी थी। वज़ीर आज़म साहब की हदायत के बाद जब सुबह उन्हें हदायत जारी, उन्होंने विड्रॉ कर ली है। वज़ीर आज़म को फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना की शेख वापस। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में नून लीग की सेनेटर अनुशा रहमान ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तिस्ना की तरमीमी शेख वापस लेने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने बताया मुझे बताया गया कि उनकी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शक सेनेट में पेश की जो काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। सेनेटर्स के खलूस का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने ये तरमीम फिलफौर वापस लेने की हिदायत की है। मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म ने सुबह इस्तिस्ना से मुतल्लिक तजवीज़ से मना कर दिया था। अटॉर्नी जनरल और मुझे सुबह वज़ीर आज़म ने बुलाया था।
अपोजिशन इत्तेहाद का तहरीक चलाने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई का कहना है आज से तहरीक शुरू है। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले तरमीम शख्सियात के लिए लाई गई हैं, आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा हुक्मरान मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर और खुलकर मुखालफत करेगी। सेनेटर अली जफर का सेनेट में ऐलान। कहा इनमें तरमीम इस तरह है जैसे आप इमारत तबाह कर रहे हों। सुप्रीम कोर्ट जज को सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बना दिया। सारी ताकत एक विफाकी आईनी अदालत को दी जा रही है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट के जरिए पीपल्स पार्टी की फेस सेविंग की। सेनेटर हामिद खान ने 27वीं तरमीम को आइन को दफन करने की कोशिश करार दिया। सेनेटर परवेज रशीद बोले अपोजिशन ने अदलिया से मुतल्लिक़ तरमीम के एक नुक्ते पर तकरीरें की, इसका मतलब है बाकी नुकात को तस्लीम कर लिया। अली जफर ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है, वो रुख नहीं दिखाया जो अदलिया को पार्टी के आलाकार में बदलने की कोशिश की। अब ज़रूरी है निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। कायदेवान इसहाक डार ने कहा 18वीं तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। 18वीं तरमीम में सब ने मिलकर काम किया। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत में जिक्र है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तबीयत सख्त नासाज हो गई। बीमारी के बायस वोट डालने न आने का इम्कान। अस्पताल में ऑक्सीजन लगा दी गई, हो सकता है वो वोट न डाल सकें। हुकूमती ज़राए का कहना है कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत पूरी है। हुक्मरान जमात का अरकान की मतलूबा तादाद मौजूद होने का दावा। महमूद अचकज़ई हर असम्बली का हिस्सा होकर उसे जाली कहते हैं। अगर असम्बली जाली हो तो आप इसका हिस्सा क्यों हैं? पार्लियामेंट में किरदार अदा करें, वहाँ से दौड़े नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है पार्टियों और कमेटियों में बातचीत हो रही है। कोशिश है तमाम तरामीम पर इत्तफाक़ राय हो जाए। PTI वाले अपने तर्ज अमल से सियासत से माइनस हो रहे हैं। JUI को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर 7 नवंबर को ख़त्म हुआ। तयशुदा दौरानिए के बावजूद अफगान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ ठोस कार्रवाई न की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने हर बार तहम्मुल का मुजाहरा किया। तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासिर को पनाह दी, उनकी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया। ये मसला इंसानी हमदर्दी का मामला नहीं। पाकिस्तान ने बार बार दहशत गर्दों को हवालगी का मुतालबा किया। तालिबान ने अक्सर गलत बयानिए या ला ताल्लुकी का हवाला दिया। पाकिस्तान तुर्की और कतर की मुखलिस्ताना कोशिशों को सराहता है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी समेत दीगर के खिलाफ मुतनाज़ा बयान पर मुकदमा दर्ज। NCCIA इस्लामाबाद ने मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज किया। मुकदमे में वज़ीर आला KP का बयान अपलोड करने वाला सुहेल नामी मुलजिम नामजद। FIR के मुताबिक मुलजिम सुहेल वल सत्तार के खिलाफ इंक्वायरी में संगीन इल्ज़ाम सामने आए। मुलजिम ने रियासती इदारों के खिलाफ गुमराह कुन बयानात यूट्यूब चैनल पर नशर किए। मुलजिम के बयानात रियासती इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करार। इंक्वायरी में बताया गया मुलजिम सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैला रखा था। साइबर क्राइम विंग के मुताबिक मवाद अवाम में नफरत, खौफ और बदअमनी फैलाने की कोशिश है। NCCIA अफसरान की बड़ी करप्शन की खौफनाक दास्तान। गैर कानूनी कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के इल्ज़ामात। NCCIA के 10 अफसरान समेत 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में 2 एडिशनल डायरेक्टर्स भी नामजद। करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में बड़े इंकशाफात। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 1.5 करोड़ माहाना वसूल किया जाता था। सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 12 करोड़ वसूल किए गए। सब इंस्पेक्टर बिलाल ने नए कॉल सेंटर के लिए 8 लाख रुपए माहाना तय किया। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में कॉल सेंटर पर छापा मारकर डील की गई। SHO ने डील 4 करोड़ में फाइनल की। मई 2025 में नई टीम आई। नई टीम ने भी 1.5 करोड़ रुपए भत्ता लेने का सिलसिला जारी रखा। पिंडी में कॉल सेंटर में छापा मारकर 14 चीनी शहरियों को गिरफ्तार किया। चीनी शहरी की पाकिस्तानी बीवी से 80 लाख रुपए लिए। कानूनी लवाजमात पूरे करने के लिए मजीद 10 लाख लिए। बाकी 13 चीनी
फ़लस्तीनी शहरियों की रिहाई के लिए 1 करोड़ 20 लाख वसूल किए। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। कराची में BRT रोड लाइन प्रोजेक्ट के तहत पानी की लाइनों की तनसीब, तरक्याती कामों के लिए यूनिवर्सिटी रोड 51 रोज के लिए बंद। वाटर सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के मुताबिक हसन स्क्वायर से नीपा चुरंगी तक यूनिवर्सिटी रोड बंद रहेगी। रोड की बंदिश 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। BRT रोड लाइन के नीचे पानी की लाइनें बिछाई जाएंगी। राजनपुर में बैलों की खूबसूरती और ताकत का मुकाबला। फाइनल में लाल बादशाह ने सख्त मुकाबले के बाद शेर जलाल को हरा दिया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से बैल लाए गए। रंग बरंगी पोशाकें शायकीन की तवज्जो का मरकज बनी रहीं। वेल डन टीम ग्रीन। पाकिस्तान ने कुवैत को हराकर हांगकांग 6 टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त दे दी। 136 रन के हदफ के ताक़ुब में कुवैत की टीम 92 पर ढेर हो गई। अब्बास आफरीदी मैन ऑफ द मैच करार पाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। जंगबंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमले बंद न हुए। सयूनी फौज के ताज़ा हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के टीचर ने शदीद बमबारी के बावजूद इल्म की शमअ जलाए रखी। खान यूनिस की अलक्सा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट तालिबात का अपने उस्ताद को खिराजे तहसीन। इंग्लिश डिपार्टमेंट के टीचर ने जंग के दौरान भी तालीम का सिलसिला जारी रखा। थल जीप रैली का मैदान फैसल शादी खेल के नाम। सहरा में 200 किलोमीटर का तवील ट्रैक 2 घंटे 10 मिनट में तय किया। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। खवातीन की कैटेगरी में सलमा बच मरवत की जीत। थल जीप रैली की रंगारंग इख्तितामी तकरीब, जीतने वालों में इनामात की तकसीम। अट्ठाईस घंटों में 10 मंजिला इमारत तैयार। चीनी माहिरीन ने दुनिया को हैरान कर दिया। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने वीडियो शेयर कर दी। वर्कर्स ने ब्लॉक्स जोड़कर बुलंदो बाला इमारत बना डाली। पेरिस में रैंप पर हुस्न के जलवे, नए रंगारंग फैशन की रौनकें सज गईं। मॉडल्स ने नए मलबूसात पहनकर रैंप पर कैटवॉक की। और मिस यूनिवर्स का ताज किसके सर सजेगा, फैसला 25 नवंबर को होगा। थाईलैंड में होने वाले मुकाबले में दुनिया की 122 हसीनाओं की शिरकत। लाहौर की 24 साला रूमा शामिल। फ़लस्तीन की नादिया अयूब भी मुकाबले का हिस्सा।